भाई, जब नोटिस बोर्ड पर आरव का नाम लिखा था कि अब ये कॉलेज का हिस्सा है, तो बाहर से देखने वालों को ये बस एक लाइन लगी होगी, लेकिन आरव के लिए ये लाइन मौत का ऐलान थी। सुबह से ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर क्लास में बैठा है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और फंस चुका है। टीचर सामने खड़ा था, बोर्ड पर लिख रहा था, लेकिन आरव को एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा था। उसे बार बार एक ही चीज दिख रही थी, वही लड़की, मुड़ी हुई गर्दन, काली आंखें और वो मुस्कान जो इंसान की नहीं थी। पीछे से किसी ने धीरे से कहा, नया है क्या? आरव चौंका और पलट कर देखा। पीछे एक लड़का बैठा था, उम्र लगभग उसकी ही, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे कई सालों से ठीक से सोया ही ना हो। आरव ने धीरे से कहा, हाँ। लड़के ने सिर हिलाया, समझ गया। फिर बोला, मैं समीर हूं। आरव ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नया हूं? समीर हल्का सा हंसा और बोला, क्योंकि यहां सिर्फ नए लोग ही आसपास देखकर हैरान होते हैं। आरव को यह बात अजीब लगी। उसने पूछा, मतलब? समीर ने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन न ले, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, पुराने लोग अब कुछ महसूस ही नहीं करते। क्लास खत्म हुई, स्टूडेंट्स बाहर निकलने लगे, लेकिन कोई हंस नहीं रहा था, कोई शोर नहीं था, सब बस चुपचाप चलते जा रहे थे। आरव और समीर साथ साथ बाहर निकले। आरव ने पूछा, ये कॉलेज इतना अजीब क्यों है? समीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि ये कॉलेज सिर्फ इमारत नहीं है। आरव रुका, तो क्या है? समीर ने उसकी आंखों में देखा और बोला, ये एक जेल है। आरव हंस दिया, किस बात की जेल? समीर का चेहरा गंभीर हो गया, आत्माओं की। अब आरव हंसा नहीं, उसने धीरे से पूछा, तुम मजाक कर रहे हो ना? समीर ने सिर हिलाया, काश करता। दोनों हॉस्टल की तरफ चल पड़े। रास्ते में आरव ने पूछा, रूम 213 के बारे में सब इतना अजीब क्यों हो जाते हैं? ये सुनते ही समीर रुक गया, उसकी सांस थोड़ी तेज हो गई। उसने कहा, क्योंकि 213 रूम नहीं है। आरव ने पूछा, तो क्या है? समीर बोला, वो आखिरी पड़ाव है। समीर ने बताया, साल 1988 में एक लड़की थी, नाम था अनन्या। वो भी रूम 213 में रहती थी। अनन्या बहुत शांत थी, ज्यादातर समय लाइब्रेरी में रहती या फिर रात को केमिस्ट्री लैब में। एक रात वो हॉस्टल नहीं लौटी, पूरी रात उसका कोई पता नहीं चला। सुबह कॉलेज में हड़कंप मच गया और फिर उसकी लाश मिली, केमिस्ट्री लैब में फर्श पर गिरी हुई, गर्दन पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़ी हुई, आंखें खुली हुई, जैसे मरते वक्त कुछ देख लिया हो। कॉलेज ने कहा, एक्सीडेंट था, लेकिन समीर ने धीरे से कहा, झूठ। आरव की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने पूछा, फिर सच क्या था? समीर बोला, अनन्या ने कॉलेज के नीचे कुछ देख लिया था। आरव ने पूछा, कॉलेज के नीचे? समीर ने सिर हिलाया, हां। उसने बताया, इस कॉलेज के नीचे एक पुराना हिस्सा है, बहुत पुराना, कॉलेज बनने से भी पहले का। कहा जाता है कि वहां कभी तांत्रिक और साधु कर्मकांड करते थे। जब कॉलेज बना तो उस जगह को बस बंद कर दिया गया, लेकिन जो चीजें एक बार जाग जाती हैं वो बंद नहीं रहती। उस रात आरव अपने रूम में था, लेकिन नींद कोसों दूर थी। रूम 213 में हवा भारी लग रही थी, दीवारों से जैसे कोई नाखून घसीट रहा हो। तभी आरव ने देखा, आईने में कुछ अजीब था। आईने में उसका चेहरा थोड़ा देर से हिल रहा था। आरव ने हाथ उठाया, आईने में हाथ एक सेकंड बाद उठा, फिर आईने में उसकी परछाई मुस्कुराई, जबकि आरव नहीं मुस्कुरा रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, आरव। वो पलटा, सामने वही लड़की खड़ी थी, कॉलेज यूनिफॉर्म में, मुड़ी हुई गर्दन, काली आंखें। वो बोली, मुझे अनन्या कहते थे। आरव के मुंह से आवाज नहीं निकली। अनन्या बोली, रूम 213 उन लोगों के लिए है जो सच के बहुत पास आ जाते हैं, और अब तुम भी उनमें से एक हो। कमरे की दीवारें धीरे धीरे काली होने लगीं, जमीन से हाथ निकलने लगे और फर्श के बीच एक सीढ़ी खुलने लगी नीचे की तरफ। अनन्या ने कहा, अगर बचना है तो कल रात 12 बजे लाइब्रेरी आना और किसी को कुछ मत बताना। अगली सुबह समीर कॉलेज नहीं आया, पूरा दिन उसकी सीट खाली रही। शाम को नोटिस बोर्ड पर एक नई लाइन लगी, छात्र समीर ने पढ़ाई छोड़ दी। आरव समझ गया, अब अगला नंबर किसका है। रात 11:55 आरव लाइब्रेरी के सामने खड़ा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घड़ी धीरे धीरे 12 की तरफ बढ़ रही थी। 12 बजते ही लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा आई और किसी ने धीरे से कहा, स्वागत है।